भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा गांधी संदेश यात्रा निकाला जा रहा है। देश के दो ऐतिहासिक स्थल जहां से गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने और अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत की थी, पहला गुजरात का गांधीधाम और दूसरा मोतिहारी का चंपारण। कांग्रेस द्वारा 6 अप्रैल को गुजरात के गांधीधाम से गांधी संदेश यात्रा शुरू की जाएगी। वहीं मोतिहारी चंपारण से 17 अप्रैल को गांधी संदेश यात्रा की शुरुआत होगी। इसका नेतृत्व अखिल भारतीय युवा कांग्रेस करेगी। इसमें लगभग 800 किलोमीटर पैदल चलकर इस यात्रा को सफल बनाया जाएगा। गांधी संदेश यात्रा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सही दिशा देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव BK हरिप्रसाद कार्य कर रहे हैं। स्थान से दो ऐतिहासिक स्थल जहां से गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन से देश को आजाद करने का कार्यक्रम शुरू किया था। एक गांधीधाम गुजरात से और दूसरा हमारे चंपारण मोतिहारी से 17 अप्रैल को शुरू हुआ। तो कल 6 तारीख से गांधीधाम से गुजरात में शुरू हो रहा है। 17 तारीख को अप्रैल 17 को ऐतिहासिक गांधी जी के कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, हमारे तमाम बिहार के देशभक्तों के साथ, आज़ादी के सेनानियों के साथ, वो 17 तारीख को कार्यक्रम गांधी संदेश यात्रा कांग्रेस पार्टी का शुरुआत हो रहा है। उसका नेतृत्व युवा कांग्रेस कर रहा है। प्रदेश युवा कांग्रेस, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस इसमें पैदल चलेंगे। लगभग 800-850 किलोमीटर पैदल चलेंगे। बिहार में 15 से 16 दिन बिताएंगे, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल में जाके अंत करेंगे। इस कार्यक्रम को सही रूपरेख देने के लिए श्री श्रीनिवास जी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, और श्री हरिप्रसाद जी पार्टी के तरफ से यहाँ पर पधारे हैं। और आज दिन भर में विशेष चर्चा हुई। इस संदर्भ में लगभग 500 कार्यकर्ता उपस्थित थे। वो आज खतरे में है, तो उसी यात्रा है और इन मूल्यों को, गांधी जी के मूल्यों को लोगों को पास पहुंचाना है। हर व्यक्ति को अपने आज़ादी के संदर्भ में जानकारी देना है। हर व्यक्ति को मुखर होना है। अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए हर कोई मुखर होने की आवश्यकता है, जो हो नहीं रहा। लोगों की जरूरत आज पिछले है। आज देश में जरूरत है, जो महंगाई बढ़ा है। बेलीघाट तक जो यात्रा, गांधी संदेश यात्रा को हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेता लोग और AICC जनरल सेक्रेटरी हरिप्रसाद जी और मुकुल वासनिक जी, तमाम लीडर्स लोग इस यात्रा में शामिल रहेगा। एक एक राज्य से युवा कांग्रेस का भी प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल ऑफिस बेरर और सीनियर लीडर्स AICC का सब लोग ने इसमें हिस्सा लेगा। इस ऐतिहासिक यात्रा में रोज़ सुबह फ्लैग होस्टिंग से शुरू होते शाम तक लगभग 20 किलोमीटर पर डे यात्रा चलेगी। और सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक जो जगह है वहाँ से बिहार में स्टार्ट होने के लिए पूरा सहयोग और देने के लिए PCC अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, दोनों पूरा देश में इस 75 साल के जो आज़ादी का महोत्सव है, उस कार्यक्रम के दौरान बिहार में कासदोर, पश्चिमी चंपारण से जो महात्मा गांधी जी का जो किसान का प्रति एक पक्ष में एक आंदोलन जो शुरुआत हुआ था, उस जगह से हम लोग इस पदयात्रा शुरू किया है। इस पदयात्रा का नाम भक्तचरण दास जी और इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने रखा है गांधी संदेश यात्रा। आज के दिन में पूरा देश और दुनिया में लोग हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद 2014 तक
दुनिया महात्मा गांधी का नाम और जो महात्मा गांधी का जो लड़ाई था, हिंसात्मक लड़ाई, जो आज़ादी की लड़ाई, उसके बारे में हर कोने पे जिक्र हो रहा था। इसी के कारण 127 देश में आज भी महात्मा गांधी का जन्म दिवस पर अहिंसा दिन के रूप में माना जाता है। आज 2014 के बाद ऐसा मोड़ पे हम लोग आके खड़े हैं। एक तरफ महात्मा गांधी का जो सिद्धांत वसूल जो था, शांति और के लिए, आज़ादी के लिए क्या है, इस संदेश को लेके हमारा युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शुरुआत कर रहा है, उसके कार्यक्रम पदयात्रा के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए इस शांति यात्रा में हम लोग निकले हैं। जैसे भक्त चरण दास जी ने कहा, अगर कोई नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, ये तो राष्ट्रद्रोही करके बोल देता है, इधर तक बोल देता है वो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। कुछ लोगों को, पत्रकारों को सब जेल में डाल दिया है। मगर मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, 1942 में जो देश छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश को हम लोगों ने बोला था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी खिलाफ था, सावरकर खिलाफ था, बहुत बड़े बड़े नेता लोग उसके खिलाफ था, जो आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ। ना गांधी ना नेहरू कभी नहीं कहा इन लोग देशद्रोही है करके, मगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल दिया तो देशद्रोही हो जाता है। ऐसे नया तरीका इस देश में कभी हम लोग सोचा नहीं था। ये जो हमला हो रहा है, जो धर्म का नाम पे हमला हो रहा है, जो छोटे तबके के लोगों के ऊपर हमला हो रहा है,